श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग। योगा होता है सुप्रीम पर्सन। श्लोक 15 भगवान अर्जुन को अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि जीवों में भगवान की स्थिति किस प्रकार से रहती है। तो सुनते हैं श्लोक 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त तद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं मोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त तद्वेद विदेव चाहम्। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मैं आपके हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है, सबके हृदय में है। और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान से ऊपर कोई नहीं है। भगवान खुद ही कह रहे मैं सब वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान को गुरु मान लो ना, तो नहीं मानते हो। कृष्णम गुरु वंदे, कृष्णम गुरु वंदे। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, ये तो अपन जानते हैं। और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है। याद नहीं रहता हमको कि हम पिछले जीवन में क्या थे, क्या करते थे। लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार तो कार्य करना ही होता है। जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है, कैसा काम कर रहा है, कैसा शरीर मिला हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है ना महाराज। तो पिछले जन्म में क्या था, क्या करता था। अतएव ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान कौन करता है? भगवान करते हैं। लेकिन वह पिछले जीवन के विषय में भूल जाता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वह प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, बल्कि वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद क्या है? वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। यही तो हमारा लक्ष्य है ना महाराज, मनुष्य जीवन का। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। देखो, व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविकता सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता भी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। इससे बड़ा टीचर और कौन हो सकता है महाराज, जो हमको सब कुछ बता रहा है। इस जीवन को अच्छा जीने के तरीका भी बता रहे हैं और इस जीवन के ध्यान करने के बाद में भगवान के धाम जाने का तरीका भी बता रहे हैं। तो वे बद्ध जीवन द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर जो है, भगवान कृष्ण जो है, सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय हैं। सब पे दया करते हैं भगवान। आप दया चाहोगे तो मिलेगी ना, बिना चाहे नहीं मिलेगी महाराज, ये ध्यान रखना।
अंत प्रविष्ट शास्ता जनानाम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। देखो, यद्यपि जीव तो भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म की बात है महाराज। यदि मान लो भोग योनि मिली हुई है, पशु योनि, उसमें नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला है तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं और वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि जीव को कृष्ण के समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। जो असो सर्वे वेदे, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। परमेश्वर की कीर्ति गाई गई है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं, बताते हैं, शिक्षा देते हैं, जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है हमारे। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। क्या? तत्तो समन्वयात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। कौन कौन सी? वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, पहला। दूसरा, विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है। और तीसरा, अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, की जा सकती है। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Hare Krishna, Hare Krishna.